ठीक है। देखो भाइयों, मैं आपको ये जानकर कि आप लोगों का आईक्यू कितना, आईक्यू समझते हैं आप लोग, हैं? नजरिया देखने का, नजरिया, इंटेलिजेंस का लेवल। हाँ, मैं देखना चाहता हूं कि आपका इंटेलिजेंस का, बुद्धिमत्ता का लेवल क्या है। तो मैं उसको ध्यान में रखते हुए आपसे बात करूंगा, है ना। पर मैं चेक करूंगा कि आप लोगों का लेवल क्या है। अभी मैं आ रहा था अपने घर से, तो क्या हुआ कि क्रॉसिंग के बाद नाला पानी चौक से थोड़ा सा पहले वहां एक बारात थी। हाँ, और ये भीड़ भाड़ थी, मैं भी थोड़ा धीमा हो गया। तो क्या हुआ, मेरी निगाह जो थी वो दूल्हे पड़ गई, समझ रहे हैं। वो बड़ा मस्त, उसको और भी लोग घिरे थे, लेकिन मैंने तो ऑब्जर्व किया तो उसका बड़ा खुश था और मंद मंद मुस्कुरा रहा था। मैंने अच्छी तरह देखा, बड़ा खुश था, बड़ा आनंद में था, मंद मंद मुस्कुरा रहा था। तो जो दूल्हा था, ज्यादा एज का नहीं था, लड़का ही टाइप था, है ना, घोड़ा था, उसकी तैयारी चल रही थी, घोड़े पे ही बैठा था। क्या थोड़ा और आगे बढ़ा तो भीड़ इतनी थी कि वो, क्योंकि वो वेडिंग पॉइंट्स है ना, वो लड़की वाले वहीं आ रखे थे। तो क्या हुआ कि सौभाग्य से मेरी नजर जो है वो दुल्हन पे भी पड़ गई। वो भी भीड़ भाड़ में अटकी हुई थी, वो भी भाई जी धीरे धीरे मंद मंद मुस्कुरा रही थी और आनंद में थी। अब मेरा प्रश्न ये है कि वो दूल्हा क्यों मुस्कुरा रहा था और वो दुल्हन क्यों मुस्कुरा? दुल्हन तो होगी ना, दोनों अंदर होगी, पॉइंट के लिए बराबर ही थे। दुल्हन तो अंदर होगी। अबे दूल्हा क्यों मुस्कुरा रहा था? दूल्हा बहू की वजह से मुस्कुरा, ढंग का है किसी के पास उत्तर? और फिर दुल्हन भी मुस्कुरा रही थी, क्यों? एक्साइटमेंट जीवन में शादी वाली इंसान की किस चीज का एक्साइटमेंट था उनको? कौन बोला? जो कुछ बातें जो उन्होंने पहले करे हो। अबे चुप हो जा। देखिए, हमारे मानस भाई ने बोला सुहाग रात का। आप लोगों में से हैं कुछ लोग इस चीज से सहमत हैं? हैं? नहीं, कोई नहीं है? अब मैं बताता हूं। मानस भाई ने जो बोला ना, वो एकदम करेक्ट बोला है, करेक्ट। एक्साइटमेंट किस चीज का? नया जीवन किस बात का नया जीवन? नया जीवन शुरू करने का शादी के लिए हर इंसान का ख्वाब होता है, इंसान सोचता है। हाँ, तो क्या होता है शादी में? क्या होता है शादी? देखो अंततः क्या होता है? अंततः जी साथ होता है। मानस भाई से ट्रेनिंग लो तुम, और मैं बोल सकता हूं कि मानस भाई के अलावा यहां पर ऐसा कोई भी नहीं है जो गुरुजी की बात को या मेरी बात को या प्रोग्राम को समझ सकने की क्षमता है। कहां पे तू का बैठा है? पार्क में? हाँ, तो इस बोल रहा, क्या नाम बताया तूने अपना? है? अबे तेरा नहीं, तेरे पीछे वो। आ जाओ बेटा, बादल ऐसे बैठते हैं विद्यार्थी के ये लक्षण होते हैं। पता भी है विद्यार्थी क्या लक्षण होते हैं? काव्य दृष्टि, बहुल ध्यानम, स्वान निद्रा, अल्पहारी, ग्रह त्यागी। काव्य दृष्टि, कौवे की तरह होना चाहिए दृष्टि। स्वान निद्रा, कुत्ते की तरह सोना। बहुल ध्यानम, बहुले जैसा ध्यान। ऐसे लगता है बहुले जैसा ध्यान, तो ऐसा लग रहा है मुजरा सुन रहा है बे? देख, तू नहीं भी होगा, हमें तो ऐसे ही लगेगा ना जब तू ऐसे उस टाइम पे बैठेगा।
ठीक से बैठ है। बगुले की तरह ध्यान, कुत्ते की तरह निद्रा, अल्पाहारी यानी थोड़ा खाने वाला, खाएगा नींद आ जाएगी, क्या घट्टा सीखेगा, आलस आएगा। और ग्रह त्यागी, ग्रह को त्याग कर ही ज्ञान मिलता है। ग्रह को जिसने नहीं त्यागा उसको ज्ञान नहीं मिला, उसको सिर्फ जीवन जिंदा रहने की शिक्षा मिल गई। तभी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राजा के लड़के हुए और भगवान होते हुए भी उनको जंगल में जाना पड़ा, उनके घर वालों ने भेजा जंगलों में। वो तो राजा के लड़के थे यार, वो तो चाहते तो वो वहीं अपने घर में बना लेते विद्यालय, कोई कमी थी उनको, लेकिन फिर भी वो जंगल गए। क्यों? क्योंकि विशेष प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको विशेष प्रकार के वातावरण की आवश्यकता पड़ेगी। अब मैं एनडीए की ट्रेनिंग तुम्हें यहां तो दे नहीं सकता, या तुम सेंट जोसेफ एकेडमी में जाके एनडीए ट्रेनिंग ले सकते हो। एनडीए ट्रेनिंग लेने के लिए आपको खड़गवासला पूना एनडीए में जाना पड़ेगा। कृष्ण देखो, वो भी वन में जाके शिक्षा ली थी उसने, पता है किसी को? है किसको पता है? लो, ये हाल है गुरुजी आपकी यंग जनरेशन के, जहां उन्हें सुदामा भी मिले थे। सुदामा की और उनकी दोस्ती कहां हुई थी? और एक बहुत किस्सा है कि वो सुदामा और वो ठंड में एक बार थे, वो कुरकुरे खा गए ऊपर, सुदामा ने, है ऐसा किस्सा पता आप लोगों को? एक बार दोनों को भेजा लकड़ी लेने गुरुजी ने, सुदामा को और श्री कृष्ण को। वहां बारिश आंधी तूफान आ गए, दोनों पेड़ पे चढ़ गए, रात हो गई बहुत, जंगली जानवरों का डर, ये वो पेड़ पे चढ़े रहे, वहां बारिश ठंड में। अब वो कृष्ण को तो ठंड लग रही थी, अब उसको जो है उसके दांत कड़कड़ कड़कड़ बोल रहे थे जैसे कुछ चबा रहा हो। तो कृष्ण ने कहा कि भाई मुझे खिला दो, क्या? उसने कहा नहीं, वो तो ठंड से कड़कड़ा रहा है, समझे? और फिर दोनों मित्र थे, जो भी सेटिंग हुई होगी, उसने दिया इनको एक मुट्ठी मुरमुरे, अलग अलग जगह पे अलग अलग वो है, कहीं कहते चावल दिए, कहीं कहते मुरमुरे दिए, लैया बोलते हैं हमारे कानपुर की तरफ। तो कृष्ण ने खाए, तो उसी का ही ऋण चुकाया कृष्ण ने जब सुदामा वहां पहुंचा। कहानी है, सुने हो? जी हाल है गुरु जी आपके देश के। जो भ्रष्ट हो गई युवा पीढ़ी आज की, भारत देश का ऐसे क्या हो? किसने कहानी से पकड़ लीजिए आदित्य को। चलो कोई बात नहीं। तो मैं कह रहा मानस जी ने सही बोला, ठीक है, कि उसे सिर्फ सुहाग रात का एक्साइटमेंट था। तो आप में से वैसे कोई उस लेवल पे हो नहीं जो आप गुरुजी की बातों को समझ सको। आईक्यू लेवल 0 है। वो कह रहा है कि कौन कह रहा है नई जिंदगी बिताएगा, वो कह रहा है कि पता नहीं क्या। अब वो लड़का मुस्कुरा रहा था क्योंकि शादी होने वाली है। हाँ, कि शादी के बाद क्या होता है पता है ना, तो गुरुजी बता देंगे, बहुत अनुभव है इन्होंने। हम तो हमारी शादी का हुई नहीं, लेकिन गुरुजी ने इतनी सुहाग रातें मना रखी है जो अनकाउंटेबल है। खैर, तो आप लोगों को मैं सिर्फ मोटी मोटी एक आध चीज बताता हूं, ठीक है? क्योंकि ये थॉट और ये एन और ए विचार, ये सब जो है वो आप जब जिंदगी का एक छोटा सा फलसफा ही नहीं समझ पाए तो आप ये सब क्या समझोगे? नहीं समझ पाओगे, है ना? लेकिन मैं आपको एक दो चीजें प्रैक्टिकल बता रहा हूं। प्रैक्टिकल माने जो व्यवहारिक होती है ना? बाकी में परिवर्तन का भय है, ये है शीर्षक आज, है? हाँ, तो इसमें भी आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा जो चंदेल जी ने हमको बताया। देखो, इंसान जो होता है, इंसान, बहुत ध्यान से सुनना भाइयों, बहुत बेसिक चीज बता रहा मैं, मूलभूत जीवन की। इंसान जो होता है, कोई भी हो, XYZ, अबे ऐसे पेन रखोगे तुम? हाँ,
हैं? गुरुजी बताओ, ये गुरुजी में अस्त व्यवस्था कहते हैं गुरुजी इसको। इंसान जो होता है मरने के बाद सिर्फ 2 चीजों के लिए याद किया जाता है। छोड़ो गुरुजी, आ जाएगा गुरुजी, छोड़ो सुनो कोई बात नहीं। नीचे मंगा लेते हैं। अरे छोड़ो यार, इंसान अपने मरने के बाद सिर्फ 2 चीजों के लिए याद किया जाता है, सिर्फ 2 चीज। अगर मैं मर गया आज की डेट में, तो मेरे घर वाले सिर्फ 2 कारणों से मुझे याद रखेंगे। किसी को पता है वो कारण क्या है? कर्मों से अच्छाई और बुराई। हाँ, मैं इसको थोड़ा सा और बताऊंगा आपको, जरा वो पेन आ जाए, थोड़ा सा और मैं ठीक से बताता हूं। बिल्कुल ठीक बोला आपने। जो मेरी अच्छाइयां हैं उससे याद करेंगे, या जो मेरी बुराइयां, यही बोलेंगे वो फला आदमी ऐसा था। चरित्र के बारे में और आपके व्यवहार के बारे में बात होगी कि आपका चरित्र कैसा था, आपका व्यवहार कैसा था, और कुछ नहीं। आपके मरने के बाद एक समय आएगा जब हो सकता है कि और भी कारणों से आपको याद किया जाए, लेकिन अंततः आपको याद किया जाएगा कि आपका बिहेवियर कैसा था और आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र कैसा था। सिर्फ 2 का। अब क्या है, जैसे भाई साहब ने बोला अच्छाई और बुराई, होता क्या है कि मैं थोड़ा सा इसी को बात उन्होंने एकदम ठीक कही है। इंसान सिर्फ 2 बातों के लिए याद किया जाता है मरने के बाद। एक कि उसने अपने जीवन में परिवार के लिए और समाज के लिए, तो बाद की बात है, समाज को छोड़ो, इंसान मुख्यतः याद किया जाता है अपने मरने के बाद सिर्फ 2 चीजों के लिए, जिनमें से एक है कि उसने अपने परिवार की कौन कौन सी समस्याओं को सुलझाया, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी उसके परिवार में जिसको उसने सुलझाया हो, उनका हल निकाला, उनका सॉल्यूशन निकाला। समझ रहे हैं? काफी अस्त व्यवस्था है। गुरु जी अभी नहीं लाया वो, नहीं व्यवहार आपको देना पड़ेगा संबंधित अधिकारी का। अधिकारी है ना, उसे पकड़ लो बस। अच्छा उसी से, अरे तो आपको पहले बताना चाहिए था ना। चलिए कोई बात नहीं, स्वीकार कीजिए। चलिए देखते हैं। तो एक चीज क्या है कि मैंने अपने परिवार के लिए क्या क्या समस्याएं सुलझाई। उसके लिए सबसे पहली चीज ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके परिवार की समस्या क्या है। तो हमें खैर पता ही नहीं है, हम में से किसी को नहीं पता। वास्तविक समस्याएं, रियलिस्टिक क्या क्या समझ, देखिए ये परिवर्तन का भय, इस पर भी मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन आपकी समझ में आएगा नहीं, क्योंकि आपका लेवल जो है वो अभी आप लोगों ने बता दिया हमको। भाई यही नहीं पता कि दूल्हा किस बात पे हंस रहा है और दुल्हन क्यों हंस रही है, क्यों आनंदित है। तो मेरे बेसिक चीज नहीं पता, तो फिर ये कैसे समझेंगे तुम हाई लेवल की बोलने का सीधे बात बोल रहे थे, पर फिर थोड़ा गड़बड़ हो रहा। चलो कोई बात नहीं। आज के दिन अगर मैं मर जाऊं तो मेरे परिवार वाले मुझको इसलिए याद रखेंगे कि मैंने अपने परिवार की कौन कौन सी समस्याओं को सुलझाया। उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि मेरे परिवार की क्या क्या वास्तविक समस्याएं हैं वर्तमान में। वो हमें पता ही नहीं है, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। इनको पता है, इसलिए आज ये अपने घर में है और यहां पे भी है।
नहीं तो ये अब उस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि आज भी जाकर जो इनकी पैशन था, पैशन क्या था इनका, है थिएटर। हाँ, तो इसे ये परस्यू कर सकते हैं। अब ये चले ना चले वो एक बात है, लेकिन उसके साथ जो लाइफस्टाइल जुड़ी हुई है वही सुबह लाइट्स कैमरा एक्शन, उसी में ही मजा आएगा इनको, और किसी में नहीं आएगा। ये कर सकते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं करते? क्योंकि इन्हें वास्तविक समस्या पता है अपनी भी और अपने परिवार की भी, तो उस समस्या को हल कर रहे हैं। ठीक है ना? तो पहली चीज ध्यान रखना कि इंसान को सिर्फ दो बातों के लिए याद किया जाता है। पहला, जो प्रॉब्लम्स वो सॉल्व करता है, किसकी? अपनी फैमिली की। वैसे तो आगे और भी है, जो जो समस्याएं हैं वो अपने परिवार की दूर करता है, इसलिए उसका परिवार सदियों सदियों याद रखता है। अभी भी आप चले जाओ फलाना फलाना ठिकाने, पता नहीं दादे परदादों के नाम से दुकान खोल रखी है, समझ रहे? हमारे कानपुर में एक जेके जुग्गीलाल कमलापति सिंघानिया, सुना होगा, पता नहीं उनकी कौन सी पीढ़ी चल रही, लेकिन नाम अभी जेके है, जुग्गीलाल कमलापति सिंघानिया। बहुत बड़े लोग हैं सिंघानिया वाले, रेमंड्स वगैरह उनकी सारी। देखो, मिस्टर जेके ने अपने परिवार की एक समस्या को पहचान के उसको दूर किया। आज उनको गुजरे हुए, उनका स्वर्गवास हुए बहुत लंबा अरसा बीत चुका है, फिर भी लोग उनको याद रखते हैं, उनके नाम से प्रतिष्ठान चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपने परिवार की एक समस्या को दूर किया, पहचान के। पहले पहचानना होगा ना। अब देखिए दूसरी चीज, फिर दूसरे किस्म के लोग आते हैं, उनको याद रखा जाता है। क्यों? कि उन्होंने परिवार की जो समस्याएं थी, वास्तविक समस्याएं, रियलिस्टिक, उन्हें पहचान कर, पता ही नहीं था तो कहां से करता। तो दूसरे किस्म के लोग वो होते हैं जो अपने प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं। किसके लिए? अपने परिवार के लिए। पहले किस्म के लोग वो होते हैं जो पारिवारिक समस्याओं को समाधान निकालते हैं, इसलिए उन्हें याद किया जाता है। किसी दिन परिवार के लेकर ही, किसी दिन समाज के लेकर ही, किसी दिन देश की कोई समस्या है उसका समाधान किया, उसको लोग याद, हाँ क्या कि ये इसने समाधान किया। दूसरे किस्म के लोग वो होते हैं जो प्रॉब्लम को सॉल्व तो नहीं करते, लेकिन वो प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं। किसके लिए? अपने परिवार के लिए, समाज के लिए करते हैं, आगे राष्ट्र के लिए भी हो जाता है, फिर सबके लिए हो जाता है, सृष्टि के लिए भी हो जाता है ना? क्रिएट करते हैं, होती नहीं है कोई प्रॉब्लम, ले जाए करिए बड़ा आ जाओ, कोई प्रॉब्लम है नहीं। कोई थी प्रॉब्लम हमारे घर में है? जो प्रॉब्लम जिसको आप सोच, वो प्रॉब्लम नहीं होती है। अभी तक हमारे परिवार में कोई समस्या थी नहीं, वो तो एक जिंदगी का स्ट्रगल था, संघर्ष था, जहां छोटी मोटी जो है ऑब्स्टिकल्स या हर्डल्स या रुकावटें आती है, वो सभी की होती, जीवन तो एक प्रक्रिया है। अब नदी वहां से बहेगी, अगर गंगोत्री से, गोमुख से चलेगी, तो क्या पूरी स्मूथली आ जाएगी वो गंगा सागर तक? बोलो ना। नहीं, वहां पहाड़ों के बीच में ऐसे वैसे ये वो फलाना ठिकाना करती, फिर मैदान में, ये तो जीवन का एक वो है भाई, ये तो प्रक्रिया है। समझ रहे मेरी बात? जी। तो वो एक स्ट्रगल था, वो सबके साथ होता है, हर जीव के साथ होता है। उनकी लाइफ में प्रॉब्लम कब आई है? तो बोलो, नहीं
गुरुजी हेल्दी दे देंगे सबको, सब फंस जाओगे हेल्दी अगर दे दी गुरुजी ने तो। बोलो भाई, हैं? क्या बोल रहे यार तुम लोग? बोल के भाई, बोलो भाई। जी। हमारे परिवार में समस्या पहले नहीं थी, बाद में आई। अबे जी नहीं, वो तो ये समस्या हमने ही बनाई है समस्या, हमारे एडिक्शन के क्योंकि हम लोग प्रॉब्लम क्रिएटर हैं, सॉल्वर नहीं है। जिस बंदे ने अपने परिवार की समस्या को सॉल्व किया उसको कहते हैं सॉल्वर। वो लोग सॉल्वर थे, वो समस्या का समाधान का हिस्सा बने या समाधान क्या जो भी है उस समाधान का हिस्सा थे। अभी हम लोग क्या है कि समाधान का हिस्सा नहीं है, हम लोग प्रॉब्लम के क्रिएटर हैं। हमारे परिवार में हमारे कारण ही समस्या उत्पन्न हुई है। एक ऐसी समस्या जिसके कारण परिवार जो है मेरा वो पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है और ध्वस्त हो रहा है, यह हमें पता ही नहीं। तो हमें ऐसे याद किया जाएगा कि ये लोग कौन है? अच्छा वा साला मर गया। भगवान की कसम, झूठ नहीं बोल रहा मैं, झूठ नहीं बोल रहा। नशेड़ियों की फैमिली से मेरा पिछले 25 सालों से है संपर्क, रिश्ता कह लो, कुछ भी कह लो। मैंने ऐसे बहुतों को देखा मरते हुए जहां फैमिली की अच्छा हो चला, क्योंकि वो उसने परिवार में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी थी कि परिवार वालों को लगा कि अच्छा हुआ चला गया। बहुत पहले जब हम छोटे थे, छोटे तो नहीं थे, मतलब कॉलेज वगैरह पढ़ते थे, एक फिल्म आई थी अनिल कपूर की, उसका नाम था ठिकाना। अनिल कपूर था और बड़े बड़े एक्टर थे उसमें, बड़ी अच्छी पिक्चर थी। उसमें एक जगह अनिल कपूर की माँ, अनिल कपूर, क्योंकि अनिल कपूर भी अल्कोहलिक होता उस फिल्म में, तो उसकी माँ उससे बोलती कि पता है, जब वो रोज पी के आता था तो एक दिन उसकी माँ बोलती कि पता है तेरा बाप भी शराबी था, तेरा बाप जो था ना वो शराबी था, तेरे से भी बड़ा था वो, और जब वो मरा मुझे एक सेकंड के लिए भी दुख नहीं हुआ। चलो मैंने भगवान को कहा कि चलो साला भगवान झूठा, ये सच्चाई बता रहा, ये तो फिल्म की बता रहा, मैं वास्तविक जीवन की बताऊंगा, वही बता सकता हूं बहुतों में। क्यों ऐसा क्यों हुआ? परिवर्तन का भय है तो मैं बता ही सकता हूं, वो आप लोगों की समझ में आएगा नहीं। ऐसा क्यों हुआ कि लड़का, पति या कोई भी XYZ मर गया और परिवार के अच्छा बाला छूटी, और हम लोगों के साथ ऐसा ही होगा, आप मानो और चाहे नहीं मानो। हमारे पिताजी ने हमको मारा, हमारे पिताजी ने ये क्या, वो बातें हम अभी तक याद रखे हुए हैं। तो सभी बाप मारते हैं, सभी बाप स्ट्रिक्ट होते हैं, सभी के तो नहीं। तो देख हमारे ही पिताजी थे जिन्होंने, मैं बीड़ी पीने लगा उन्होंने कुछ कहा ही नहीं हमको। उन्हें पता चला है सुलभा सलभा पी रहा तब भी कुछ नहीं कहा, फिर उन्हें पता चला है दारू पी रहा तब भी कुछ नहीं कहा। मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ वो इतने सीधे शरीफ आदमी थे, पी पी के लुढ़क गया, घर ही में उल्टिया करा तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा हमको। और ज्यादातर सबके पिताजी ऐसे नहीं होते, है ना, स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, टफ लव बैलेंस करना पड़ता है, माँ का सॉफ्ट लव और बाप का टफ लव। बैलेंस नहीं होगा गाड़ी में तो चलेगी नहीं। तो मुद्दा क्या है कि अपने बाप ने 2-4 बार थप्पड़ मारा, स्ट्रिक्ट होंगे तो वो आज तक गा रहे हैं, किसी गजलें सुना रहे, ठीक है। लेकिन मैंने, मेरे कारण जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है वो तो बहुत सीवियर है। सीवियर माने क्या बोलूं, घातक किस्म की है।
तो हमें किस लिए कौन याद करेगा? बुरा अब लड़के बोलते हैं कि भाई जी वो परिवार में जाओ, वो यही बात करते हैं, तूने पी ली थी, तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, तूने क्या किया। तो आप ये समझिए कि वो जख्म इतने गहरे हैं कि इतना समय बीतने के बाद भी नहीं भर पा रहे। छोटा मोटा जख्म तो होगा नहीं, वो छोटा मोटा तो ऐसे ही बढ़ जाता है। प्रकृति ने, ईश्वर ने ऐसा बनाया, छोटा मोटा जख्म अपने आप बढ़ जाता है। यहाँ कट जाएगा तो अपने आप कपड़े निकल आएगी, सब कुछ अपने आप होता है। सब प्रकृति जो है, ईश्वर जो है, सब करता है, वो तो अपने आप बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा क्या जख्म उनको तुमने दे दिया, ये भी पूछने वाली बात है कि तो कि जो साले आज 10-10 साल हो गए लोगों को रिकवरी में, उनके घर वाले भी यही बोलते हैं कहीं बाहर से आए, आंखें चेक करा, मुंह सूंघा, या एक बार इसने ये किया था वो, क्योंकि वो जख्म बहुत गहरे है और उससे जो प्रॉब्लम उत्पन्न हुई ना, उससे क्या हुआ ना कि सबका, पूरे परिवार का जीवन जो है, जो हमने प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया है, क्योंकि हम लोग क्रिएटर लोग हैं, रचनात्मक लोग हैं, हम लोग जो है बहुत क्रिएटिव लोग हैं, बहुत रचनात्मक है, कलाकार है। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम के, समस्या के जनक है लोग, जनक है समस्या के। हम लोग इतने ज्यादा आत्म केंद्रित है, सेल्फ सेंटर्ड है कि हमें सिर्फ अपना ही दिख रहा है दुख, बाकी मेरी मां का कोई दुख नहीं दिख रहा हमको। सच्चाई है भाई जी, और ये सच्चाई जो है जब तक आप लोगों की समझ में नहीं आएगी तब तक एक कदम आगे हम बढ़ ही नहीं सकते। एक्सेप्ट करो, पहला कदम बोलता है। किसे एक्सेप्ट करो? स्वीकार करो। किसे स्वीकार करना है बताओ? और और हमने घर वालों को बहुत प्रॉब्लम्स दी, और बोलते रहो। देखो यार, तुम लोग में से कितने, तुम्हारा तो आईक्यू के आसपास भी नहीं पहुंच रहे थे, गलतियां ने बहुत सी गलतियां करी हैं। मानस भाई को छोड़ के कोई है ही नहीं यार जो गलतियां करेगी वो बाबा ने सुधार लाना है। अबे यार, सीधे उसको नट शेल में बता रहा मैं तुमको, केंद्र में। स्वीकार जो होता है वो, स्वीकार कह लो, स्वीकारिता कह लो, चलो एक्सेप्टेंस। भाई रुक जा, ये किस चीज की होती है? मैं एक नशेबाज हूं। सच्चाई की। ट्रुथ, इटर्नल ट्रुथ, शाश्वत सत्य जो है, सत्य के जो सत्य होता है उसे स्वीकार किया जाता है। हाँ, अबे यार कितनी बार बोला, चले जाए करो यार, डिस्टर्ब मत किया करो। और सच्चाई क्या है भाइयों बताओ? सच्चाई ये है कि हमने अपने परिवार के लिए समस्याएं पैदा करी। क्रिएटर है हम लोग समस्याओं। एक बार देखिए, बाकी उनके जीवन में जो उथल पुथल है वो पार्ट ऑफ द गेम है। अबे तुम गेम खेलोगे तो उसके नियम कानून तो होते ही है ना, वो तो पार्ट ऑफ द गेम है। जो स्ट्रगल उनकी लाइफ में, सबकी लाइफ में होती है, जीव, हर जीव है, खाली चींटी भी है उसकी लाइफ में भी स्ट्रगल है, वो तो पार्ट ऑफ द गेम है। वो दुख नहीं है, वो कोई समस्या नहीं है, वो तो सभी को ही है। ऐसा थोड़ी ना कि इनको है और इनको नहीं और उसको है, नहीं, वो सबको है वो स्ट्रगल। लेकिन वो समस्या नहीं है। समस्या हम अपने केसों में बता रहे हैं, वो हम लाए हैं। इस चीज को स्वीकार करिए, यही सत्य है, यही पहला कदम बोल रहा है। वो ये नहीं कह रहा है ये स्वीकार करो, व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति, अलाना फलाना ठिकाना, नहीं। वो कह रहा है सच्चाई को स्वीकार करो। और आज की डेट में क्या सच्चाई है कि वी आर द प्रॉब्लम क्रिएटर्स, नॉट सॉल्वर्स। हम लोग सॉल्वर नहीं है, हम लोग क्या है? क्रिएटर है। ये सच्चाई है। हमारे मरने के बाद, जीवन भर की भी ये सच्चाई है और मरने के बाद भी ये सच्चाई है। लोगों के मरने, बहुत सारे धर्मों में होता है, मरने के बाद वहां लिख देते हैं वहां फलाना फलाना फलाना, ऐसा इतना पैदा, इतना
खास तौर पर हमें क्रिश्चियंस में ऐसा होता है। हमारे यहाँ तो हमारे उनका बस चलेगा तो हमारे परिवार वाले लिखाएंगे साले ने इसने ये किया, हमें खून के आंसू वाला यहाँ दबा हुआ है, यहाँ उसकी वो है जो भी है ना, इसने हमें खून के आंसू रुलाए, इसकी वजह से रुखाक नहीं चल पाया, हमारा भी समुचित विकास नहीं हो पाया। ये लोग अगर उनका इजाजत देना समाज भी और उनका अंदर का तो ये सब लिखेंगे, ऐसे याद किए जाएंगे हम। ये अब मोटी तौर पे बता रहा हूं क्योंकि आप लोग अभी समझने की वो नहीं है, अभी आप समझ ही नहीं पा रहे। जो कोई फायदा नहीं है कि मैं बोलूं कि परिवर्तन का भय क्या होता है, मैं तो बता दूंगा परिवर्तन का भय पता ही क्या होता है, मेटाथीसोफोबिया ये बोलते हैं, फियर ऑफ चेंज, यानी मेटाथीसियोफोबिया ऐसे कुछ बोलते हैं, समझे कुछ? समझोगे भी नहीं, ठीक है? कोई शक, कोई शंका, कोई संकोच?